हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। आप सभी जानते हैं आपके एनुअल एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। एक बार एनालिसिस करेंगे पेपर किस तरह था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर सॉल्यूशंस डालिए। तो मैं मैथमेटिक्स पेपर यहाँ पर मैथमेटिक्स 15E 16E ये 2022 का पेपर है और इसके सोल्यूशन अपलोड करूंगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों भी। एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा है कि आप डर जाइए या आप अपने आप को डिमोटिवेट कीजिए, जस्ट चेक कीजिए आप। चलिए फर्स्ट सेक्शन देखते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन है, आप यह है सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव। ये इसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव आया होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मैं इस वाले को लास्ट में सॉल्यूशंस, आपके सारे सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, एक बार चेक कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है आपका 7th, यहाँ पर 8 से। इसके सॉल्यूशंस मैं लास्ट में सॉल्व करके ही आपको बताऊंगा, अपलोड करूंगा। जस्ट सिर्फ चेक कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव है ये 16, 17 इस तरह 20 तक आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका एक्सपैंड, ये हमको एक्सपैंड करना है। तो आपको पता ही है एक्सपैंड का रूल, आपको पता है पहले से। एक्सपैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहां पर गिवन log a पावर ऑफ 3 b पावर ऑफ 2 c पावर ऑफ 5। अब इसको हम वही पुराने मेथड से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। देखिए ये log कौन से फॉर्म में है, log x y z, ये फॉर्मूला हमको पता है। log x प्लस log y प्लस log z, इस तरह इसको हम एक्सपैंड करना है। तो यहां पर आप सेपरेट कीजिए, log a क्यूब प्लस log b स्क्वायर प्लस log c पावर ऑफ 5, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 3 log a, ये 3 log a प्लस 2 log b प्लस 5 log c, 5 log c। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं log a क्यूब b स्क्वायर c पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 log a प्लस 2 log b प्लस 5 log c। इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये पुट द वैल्यू ऑफ, सिर्फ वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, यहाँ पर गिवन आपको लेना होगा। गिवन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 गिवन है। सब्स्टिट्यूट करना है पहले p ऑफ 0 फर्स्ट ले लेंगे। p ऑफ 0 जहां पर भी x है आपको 0 रखना है, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4। 0 को 2 टाइम लिखिए, 0 3 0 0 प्लस 4, इस पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। उसी तरह एक और वैल्यू है p ऑफ 1, तो सेकंड बिट ऑफ p ऑफ 1 रखेंगे, जहां पर भी x है 1, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। 1 को 2 टाइम लिखिए, 1 1 1 3 1 3 प्लस 4। ये सारे नंबर्स को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 8। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 4 एंड p ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 8। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा हूँ 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका 10th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। गिवन 3 5 7 इस तरह गिवन है। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a1 a2, 5 माइनस 3, d इज इक्वल टू हो जाएगा 2। आपको फाइंड आउट करना है 10th टर्म। आपको पता है 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, ये आपको पता ही है, इस तरह आपको लेना है। अब a की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है 2,
ये 3 + 9 2 ज़ा 18, ये दोनों को ऐड कीजिए 21। देयरफॉर यहाँ पर 10th टर्म इज 21। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जस्टिफाई आपको करना है। तो आपको लेना है गिवन x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको कंडीशन क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए आपको कंडीशन चाहिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 3। a + b होल स्क्वायर में आपको लेना होगा a² + 2ab + b²। ये फॉर्म में आपको लेना होगा a² + 2ab 2x × 2 b² 2² इज इक्वल टू x² + 3। x² + 2 to the 4x + 2 to the 4 इज इक्वल टू x² + 3। x² यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। ये 4x + 4 इज इक्वल टू 3। 4x + 4 इसको इस तरफ ला लीजिए -3 इज इक्वल टू 0। ये 4x ये दोनों को माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, 4x + 1 इज not a form of ax² + bx + c is equal to 0। लिख से so it is not quadratic equation। ये आप इस तरह लिख सकते हो। चलिए यहां पर देखिए द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स आपको दो इक्वेशंस के गिवन है, इसको आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 गिवन पॉइंट्स आपको देखिए यहां पर से आपको लेना होगा 1 4 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 2। इसको सपोज इक्वेशन 1 दे देंगे, ये हो गए 1 4 2 3 3 2। उसी तरह 3 2 2 1 5x, ये इक्वेशन इसके हैं, ये पॉइंट्स इसके हैं। 3 2 2 1 5 4 3 2 और 2 1 उसी तरह 5 4, इसको इक्वेशन 2। इसका जस्ट ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हैं। स्केल एज इट इज लिखना है आपको। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यही आपको लिखना है। अब यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। देखिए 1 4, ये 1 से आपको 4 यहाँ पर लेना है। 2 3, ये 2 से आपको 3 पॉइंट आउट करना है और 3 से 2, ये 3 से 2 आपको पॉइंट आउट करना है। आप इसको एक सीधी इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्रॉ कर सकते हो। ये x + y इज इक्वल टू 5 की लाइन है, यहाँ पर लिखेंगे x + y इज इक्वल टू 5। उसी तरह सेकंड वाले 3 2, ये 3 से 2 2 to 1, 2 to 1 2 to 1 5 to 4, ये 5 to 4 5 to 4, ये लाइन सीधी इस तरह आ रही है, इस तरह आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन का आंसर है ये x - y इज इक्वल टू 1, x - y इज इक्वल टू 1। इस तरह आप उसको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए 6 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6 आपको लेना है। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, एक वाला पॉइंट A है, एक वाला पॉइंट B है। एक आप ले लेंगे 0, 0, दूसरा ले लेंगे sin थीटा, cos थीटा। ये 0 लेस देन आर, थीटा लेस देन आर 90, 90 और 0 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। तो आपको क्या करना है, x1 y1
x2 y2 और डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, x2 यहाँ से ले लेंगे साइन थीटा माइनस x1 0 स्क्वायर, y2 कॉस थीटा, y1 0 स्क्वायर, ये रूट यहाँ तक, अंडर रूट माइनस कीजिए साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये माइनस कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट 7th, एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ tan sin थीटा। tan थीटा को sin थीटा के टर्म्स में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 7th। तो यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। वी नो दैट, एक फॉर्मूला हमको पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो आपको इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखना है। तो नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, tan थीटा का आपको रेसिप्रोकल पता है, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये sin थीटा एज इट इज लिखेंगे बाई sin थीटा एज इट इज। यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर को रूट बना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए डाइस इज रोल्ड वंस, एक डाइस है, एक डाइस में आपको पता है कितने पॉइंट्स होते हैं टोटल। तो यहाँ पर आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखना पड़ेगा। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 6। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर्स, इसके अंदर ऑड नंबर्स आपको लेना है 1 3 6 1 3 6। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑड, ये ले लेंगे 1 3 5। तो टोटल कितने नंबर्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल है आपके पास 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 3 बाई क्या हो जाएगा 6, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये इसका आंसर है। चलिए 9th, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर कैप है, राइट सर्कुलर कोन है, जिसका बेस एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट दे रखा है 25। कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 9th। एक जोकर कैप है इस तरह की, ये जोकर कैप है, ए स्लैंट हाइट गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर्स और इसका रेडियस भी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर्स। आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ये आपको पता ही है। पाई 22/7, आर गिवन है 7, एल भी गिवन है 25, ये दोनों कैंसिल। 22 इंटू 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए 10th देखिए, इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, ये ए डी आपको पता है ये 3 है और डी भी आपको पता है यहाँ पे 5 है, ए ई आपको पता है 6, ई सी आपको पता है 10। आपको क्या पता करना है, ये डी ई और बी सी दोनों पैरेलल प्रूव करना है। ये जो थ्योरम हो जाएगा आपका, आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो एक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो जाएगा ये देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन लेना पड़ेगा। गिवन ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। आपको पता है AD बाई DB, उसी तरह AE बाई EC, ये दोनों बराबर इक्वल प्रूफ करना है आपको। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये दोनों जब आप बराबर प्रूफ करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे, तो ये दोनों इक्वल खुद ब खुद हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल, अब AD गिवन है 3 और DB 5, उसी तरह AE 6 बाई नीचे 10, यहाँ पर आप 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 3 बाई 5 इज इक्वल टू 3 बाई 5, बराबर है, दोनों इक्वल आ गए, करेक्ट है। इसलिए देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT इन गिवन, ये लिखना है आपको, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए, द टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व एट एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज एंड द फुट ऑफ द टावर इज डिस्टेंस 13 मीटर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ड्रॉ द सूटेबल डायग्राम। सिर्फ डायग्राम उतारना है आपको। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहे हैं, एक टावर, ये एक टावर ले लेंगे हम, इसको टावर दे देंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ये 45 डिग्रीज, और उसी तरह ABC ये 30 मीटर्स। बस इतना ही डायग्राम। अब चाहे तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर BC is the height of the tower, AB is distance between tower and observer। उसके बाद एंगल A is angle of elevation 45 डिग्रीज। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए 12th देखिए, ये फिगर आपको गिवन है, ये फिगर ले लेना है, इसके वैल्यूज भी आपको गिवन है। यहाँ पर एक फिगर आपको दिए रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, ये O है, यहाँ से Q है, ये टेंजेंट टू सर्कल है, और यहाँ से आपको P है, ये O है। यहाँ पर OQ, ये OQ 5 सेंटीमीटर्स आपको गिवन है, PQ भी आपको गिवन है, PQ 12 सेंटीमीटर्स आपको गिवन है। अब आपको बिटवीन OP ये आपको फाइंड आउट करना है। ये ऑलरेडी हम कई बार मैं करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन ले लेंगे सबसे पहले, OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, ये आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेंगे बाई BPT बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, OP स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं ये OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, आप ले सकते हैं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर 5 स्क्वायर, QP स्क्वायर 12 स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 is 25, 12 12 is 144। OP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 169। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 116 को 13 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर OP इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए सेकंड सेक्शन में ये सॉल्व करना है, जस्ट इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सेक्शन सेकंड और क्वेश्चन नंबर 13। गिवन क्या है आपको, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सॉल्व का मतलब क्या होता है, ये दोनों में कोई एक कैंसिल करना। देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6x, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15, 3 5 एज इट इज रखना है आपको। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे,
तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस कीजिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 6 में से अगर 5 निकालेंगे तो x, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 आपके पास आ गया। अब इस वाले को सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 1 में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 इंटू एक्स प्लस में 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 4 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 इस तरफ ला लीजिए -8, वाई इज इक्वल टू -3, ये हो गया आपके पास। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -3। इस तरह ये दोनों इक्वेशंस आपके हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये 5, 8, 11, 14 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको n मालूम होना जरूरी है, तब तक n मालूम नहीं होता जब तक आप सम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे, गिवन 5, 8, 11, 14 ये आपको गिवन है, करेक्ट है। और ये 20th टर्म है, तो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a1 a2, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा ये 3, और लास्ट टर्म n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 20, ये गिवन है। सबसे पहले इसको n है तो an इसको आपको क्या दे सकते हैं, an इज इक्वल टू सबसे पहले n फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको सम फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा सॉरी ये n ऑलरेडी गिवन है हमको, इसके अंदर आपको जाना नहीं है, सॉरी 20 टर्म माने डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Sn के फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। S20 20 बाई 2 2a5 प्लस n20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 3, 20 बाई 2 2 5 10 19 इंटू 3, 20 बाई 2 10 प्लस 19 3 हो जाएगा 57, 20 बाई 2 इंटू ये दोनों को ऐड कीजिए 67, 2 10 20, 10 इंटू 67, 67 10 हो जाएगा 670। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म इज 670। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए 15th वन देखिए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 6 8 है। पहले a यूनियन b लेना है, a भी मालूम करना है, नंबर ऑफ b भी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b। क्वेश्चन नंबर 15th, सबसे पहले आपको गिवन लेना है, गिवन a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये आपको। तो पहले आपको a यूनियन b, नंबर ऑफ a तो ले लेंगे, नंबर ऑफ a यहाँ पर आपको मालूम हो जाएंगे 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ b भी आपको पता है 1 2 3 4, ये हो गया। अब a यूनियन b का मतलब a यूनियन b आपको करना है यहाँ पे, a यूनियन b 2 4 6 8, यूनियन का मतलब आप सीरियल वाइज लिखना है 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये लोगों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे 7। अब उसके बाद आपको लेना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है, 2 कॉमन है 2 और 4 कॉमन है 4। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 2। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, देयरफॉर ये ले लेंगे आप पूरा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों बराबर है क्या प्रूफ करना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है यहाँ 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए है 5, नंबर ऑफ बी है 4 यहाँ से, और नंबर ऑफ दोनों ए यूनियन बी यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी है 2, 7 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 7, बराबर है दोनों। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आप लिख सकते हो।
चलिए एक और क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स लिखना है, इसको आप दे देंगे अल्फा, इसको दे देंगे बीटा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5। अब आपको पता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये इसका फॉर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में आपको लिखना है। ए स्क्वायर 3 स्क्वायर बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, 3 3 जा 9 से दोनों कैंसिल, 5 ये दोनों को माइनस कीजिए 4, ये आ गया आपके पास। करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोड का फॉर्मूला लिखकर इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ये बहुत आसान है, आपको पता ही है। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू H। अब इसके बारे में लिखना है। L का मतलब यहां पर लिखेंगे लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये हो जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रेसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास भी आप लिख सकते हैं, F2 सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, H साइज ऑफ द मॉडल क्लास, या आप ले सकते हैं क्लास लेंथ, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। 18 देखिए, ए बॉक्स कॉन्टेन 20 कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1, एक बॉक्स में 20 कार्ड्स है 1 to 20 तक नंबर करे हुए। इफ वन कार्ड सेलेक्टेड रैंडमली बॉक्स, एक ही कार्ड उसके अंदर से निकाल है, प्रोबेबली इट बियर्स प्राइम नंबर्स एंड इवन नंबर्स। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 20, नंबर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पॉसिबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्वेश्चन में दे रखा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 20 हो जाएंगे। और उसी तरह नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ पे क्या कह रहा है फर्स्ट में प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 3 5 7 11, और उसी तरह 17 13 17 19, ये प्राइम नंबर्स। अब उसके बाद आपको क्या लेना होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इसको काउंट करना होगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको हम दे देंगे पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स ले लेंगे, तो फर्स्ट वाला 8 है और पॉसिबल आउटकम्स 20 है, 4 2 8 4 5 20, इसका आंसर हो जाएगा 2/5, ये हो गया। और सेकंड वाला इवन नंबर्स, यहाँ पर आप ले लेंगे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स लेना है 20 से कम वाले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और उसी तरह 20, यहाँ तक आपको लेना है। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एक काउंट करना है आपको, कितने होंगे
possible outcomes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो जाएंगे 10। यहाँ पर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 10/20। 10 1 10, 10 2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इस तरह आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट 19 देखिए। 2 पर्सन स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ ए टावर। एक टावर है, दोनों आदमियां दो तरफ बैठे हुए। एक टावर इस तरह है, दो तरफ इस तरह बैठे हुए। 100 मीटर ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द विड्थ। ये 100 मीटर्स क्या है, यहाँ पर टावर की हाइट है। 100 मीटर्स टावर की हाइट है। टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ 60 डिग्रीज और दूसरी तरफ 45 डिग्रीज कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस। दोनों पर्सन्स के बीच का ये डिस्टेंस कितना है आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 19। ये डायग्राम आपको लेना है। ये 2 ऑब्जर्वर्स है, ये हाइट ऑफ द टावर है, ये 100 मीटर्स हाइट है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है, एक 45 डिग्रीज है क्वेश्चन में दे रखा है। ये लोगों के नेम्स दे देंगे ए बी सी और डी। ये दोनों का डिस्टेंस बिटवीन सपोज कुछ भी ले सकते हैं, एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बी सी इज द हाइट ऑफ द टावर। ये 100 मीटर्स है, करेक्ट है। उसी तरह एंगल ए बी सी 60 डिग्रीज हो रहा है, एंगल बी सी डी 45 डिग्री से एंगल हो रहा है। ये दोनों एंगल्स आपके पास है। अब एक एक ले लेंगे। tan अगर 60 डिग्री से आप पहले ले रहे तो अपोजिट भी एडजेसेंट 100/x ले सकते हैं आप। tan 60 की वैल्यू आपके पास √3 है, ये 100/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100/√3। इसको क्या देंगे, नंबर 1 दे देंगे। tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड 100/y। 1 हो जाएगा 45 की वैल्यू 1/y, 100/y। क्रॉस मल्टीप्लाई y 1 y इज इक्वल टू 100। इसको लेंगे नंबर 2। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x प्लस वाई लेना है आपको। x प्लस वाई का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 + 2, 1 + 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x वाला 100/√3, दूसरा है 100। कॉमन आप ले सकते हैं 100 यहाँ से, तो 1/√3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। चाहे तो आप 100 इंटू यहाँ पे 1 डालकर एलसीएम ले सकते हैं √3। 1 1 = 1, √3 1 = √3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। एक ट्रिपीजियम है ABCD। एक ट्रिपीजियम है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ये एक ट्रिपीजियम है। ये ट्रिपीजियम ये ले लेंगे A B C D। ये ट्रिपीजियम है। AB पैरेलल DC है। AB पैरेलल मतलब ये दोनों आपके बराबर है। इफ द डायगोनल इंसर्ट इंटर O के पास, ये डायगोनल्स इस तरह बाइसेक्ट हो रहे, यहाँ पर O के पास बाइसेक्ट हो रहे हैं। आपको प्रूफ करना है AO/BO। यहाँ पर से AO ये और BO ये दो बराबर, उसी तरह CO और DO ये दोनों आपको बराबर प्रूफ करना है। यहाँ पर ले लेंगे गिवन ABCD इज ट्रेपेजियम। ये आपको लिखना है, ये हमको गिवन है। अब AB पैरेलल DC भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से लिखना है आपको, कोई नया नहीं है इसके अंदर से, यहीं से आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, ड्रॉ हम करें, यहाँ पे ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें, PQ और PQ ने DO ड्रॉ करें हम। DO ये DO पैरेलल ये AB, या इस तरह आप लिख सकते हैं DO पैरेलल AB बाई BPT। अगर ले लेंगे आप BPT तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये AD यहाँ से ले सकते हैं बाई DO, AD/DO ले सकते हैं। उसी तरह BO/DO आप ले सकते हैं, यहाँ से आपको लेना है। यहाँ से क्या लेंगे हम, AO
अच्छा ए डी, सॉरी ए डी, ओ नहीं, ए डी, ए डी बराबर है आपका बाई ओ डी, ए डी बाई ओ डी, ए आप ले सकते हैं। उसी तरह बी ओ बाई डी ओ भी आप लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है, यहाँ से समझना पड़ेगा। ये ए डी बाई ओ डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, इसको आप नंबर 1 दे देंगे। आप सेकंड वाले में भी इसी तरह लेंगे। आप देखिए यहाँ से ये ए डी बाई ओ डी ये ले सकते हैं। उसी तरह ए ओ बाई ओ सी या सी ओ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी के अंदर लेना है आपको ए डी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। इसको आप लेंगे नंबर सेकेंड फ्रॉम 1 आई 2। देखिए ये दोनों यहाँ पर कॉमन है, तो इसलिए दोनों के बजाय, कॉमन के बजाय आप चाहे तो एक लिख सकते हैं, या ये दोनों भी आप ले सकते हैं। ये दोनों भी आप ले सकते हैं। ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू आप ले सकते हैं बी ओ बाई डी ओ, ये दो आप लिख सकते हैं। और उसी तरह आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख सकते हैं ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये दो बराबर आ गए। तो हेंस इट इज प्रूव्ड, ये आपको लिखना है। चलिए थर्ड सेक्शन में एक ग्राफ आपको पता ही है, ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 21, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दे रखा है। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इस तरह आपको बॉक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, लास्ट में लेंगे y। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, कितने भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये 0 1 1 1 2 2 4 3 3 9, ये 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 3 3 9, उसी तरह 4 4 16, ये 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ये -3 एज इट इज़ हो जाएगा पूरों में, -3 -3 -3 -3 -3। अब देखिए ये पूरों को ऐड कीजिए तो -3 आ जाएगा। 1 और 3 +3 +3 -3 0 आ जाएगा। 4 4 8 8 में से 3 निकालेंगे तो आपका आंसर आ 4 4 8 8 में से 3 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ये 15 15 में से अगर आप 9 और 6 क्या हो जाएंगे 15 15 में से अगर 3 निकालेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ये दोनों 5 5 में से अगर 1 निकालेंगे 4, ये दोनों कैंसिल -3, ये 9 9 0, ये दोनों को ऐड कीजिए 11 11 में से 16 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रखे तो -3, 1 रखे 0, 2 रखे 5, 3 रखे 12, -1 रखे -4, -2 रखेंगे तो -3, -3 रखेंगे तो 0, और उसी तरह -4 रखेंगे तो आंसर आ गया 5। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, इस तरह आपको लेना है। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सबसे बिगेस्ट नंबर 12 है, तो इसलिए 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह ले लीजिए। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। स्केल लिखना है आपको। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब ड्रॉ करना है 0 से -3, -3 कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। 1 से 0 यहीं पर आ जाएगा। 2 से 5 6 और 4 के बीच में आ जाएगा। 3 से 12 यहाँ पर आ जाएगा। -1 से -4 यहाँ पर आ जाएगा। -2 से -3 इस तरफ आ जाएगा। -3 से 0 यहाँ पर आ जाएगा। -4 से 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसका ग्राफ इस तरह ये बन रहा है। यहाँ पर सोल्यूशन सेट यहाँ पर आ रहा है। सोल्यूशन सेट 2 वैल्यूज है आपके पास, -3 और 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट द √5 + √7 इज इरेशनल। ये आपको पता ही है हम किस तरह सॉल्व करे थे, ऑलरेडी बहुत सारे बार हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
तो आपको प्रूफ करना है ये इर्रेशनल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन लेना होगा। गिवन आपको दे रखा है √5 प्लस √7, √5 प्लस √7। इसको सपोज हम क्या समझते हैं, इज ए रेशनल नंबर समझते हैं। बाद में आवर अजम्पशन इज रॉन्ग हम करेंगे, रेशनल नंबर। इसके बाद क्या हो जाएगा, देन √5 प्लस √7 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। इस तरह आपको लेना होगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर ये √5 प्लस √7 इज इक्वल टू P/Q। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो √5 प्लस √7 स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। इस तरह मैं ले रहा हूँ। A प्लस बी होल स्क्वायर में ही A² प्लस B² प्लस 2AB, इस तरह आप लेना है। A² हो जाएगा √5², B² √7² प्लस 2AB, 2√5 इंटू √7 इज इक्वल टू P²/Q²। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 प्लस 7 प्लस 2, 7 5 35 इज इक्वल टू P²/Q²। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 2√35 इज इक्वल टू P²/Q²। इसको यहीं पर रख देंगे 2√35, इसको इस तरफ ला लेंगे, P²/Q² माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 डालेंगे, 2√35 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा Q², 1 इंटू P², 12 इंटू Q², 12 Q²। ए √35 इज इक्वल टू P² माइनस 12 Q²/Q²। इस तरफ आके 1/2 हो जाएगा ये। ए √35 इज इक्वल टू P² माइनस 12 Q²/2 इंटू Q², 2 Q²। अब देखिए ये फॉर्म है P/Q फॉर्म है, ये P/Q फॉर्म नहीं है। तो इरेशनल है, रेशनल है, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। √3 या नॉट इक्वल टू लिखना है, P² माइनस 12 Q²/2 Q² लिखना है। तो यहाँ पर सो आवर assumption is wrong लिखकर √5 प्लस √7 is irrational number, irrational number। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। Show that the distance of the point 5 12 7 24 and 35 12 from the origin are arranged ascending order में arithmetic progression। इसके तो find the common difference of the progression है, मालूम करना है। इसको A B C इस तरह हमने पहले A B करेंगे, फिर B C करेंगे, फिर उसके बाद A C हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट, सपोज एक पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, 0,0 एक पॉइंट को हम सपोज करेंगे। और उसी तरह 0,0 5 12, 0,0 7 12, 0,0 35 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, एक पॉइंट A B, एक पॉइंट को 0,0 ले लेंगे, एक पॉइंट को लेंगे 5,12, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 5 माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, 12 माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कीजिए, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे। ये 5 5 जा 25, 12 12 जा 144। ये दोनों को ऐड कीजिए, 169, इसका आंसर आ जाएगा 13। ये हो गया। उसी तरह एक और वैल्यू ले लेंगे हम, सेकंड बिट समझिए, एक और ले लेंगे CD 0,0, एक और वाला पॉइंट 7,24। तो यहाँ पर आपको लिखना है 7,24, x1 y1 x2 y2। CD इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, x2 माइनस x1 7 माइनस 0 स्क्वायर, y2 माइनस y1 24 माइनस 0 स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर। ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 24 24 576। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 25। ये हो गया। एक और पॉइंट है, एक को हम दे देंगे E और एक को दे देंगे F, एक 0,0। ये लास्ट वाला पॉइंट है आपका
35 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 12, x1 y1 x2 y2। सब्स्टिट्यूट कीजिए, ई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 35 माइनस 0 स्क्वायर, y2 माइनस y1 12 माइनस 0 स्क्वायर। 35 माइनस 0 हो जाएगा 35 स्क्वायर, 12 माइनस 0 हो जाएगा 12 स्क्वायर। 35 अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 35 12 25, 12 12 144। ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 1369, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए 37, ये आ गया। तो तीन वैल्यूज आपके 13 25 37। अब कॉमन डिफरेंस लेना है आपको, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 25 माइनस 13, ये दोनों को माइनस कीजिए 12, इस तरह आपको करना है। चलिए लास्ट 24 सॉरी, ये वेन डायग्राम दे रखा है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 24, ए इज इक्वल टू आपको लिखना होगा, ए इज इक्वल टू में सारे नंबर्स आएंगे, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 आपको आएंगे। और उसी तरह बी में आएंगे 2 4 6 8, ये होगा इंटरसेक्शन, ये सारे होंगे ए यूनियन बी। तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8, ये ए यूनियन बी सारे नंबर्स आप लिख सकते हो, ए यूनियन बी। और उसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो 2 4, ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी आप लिख सकते हो, ए माइनस बी, इसको हटा देना है, दोनों में कॉमन जो है वो आपको लिखना है। तो ए माइनस बी 1 3 5 आ जाएंगे, 1 3 5। बी माइनस ए, बी माइनस से 6 और 8 आ जाएंगे, 6 और 8। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 25th वाला देखिए, ड्रॉ द सर्कल 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसको एक 9 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है आपको, यहाँ से आपको इस तरह आर्क रख के कट करना है, कट करके यहाँ से आपको लेना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर एक ड्रॉ करना है, इस तरह आपको एक टैंजेंट सर्कल आएगा, यहाँ पर टच होगा, लाइन से लेना है आपको, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अलोंग नेम्स दे देना P और Q। इस तरह का आपका फिगर बन जाएगा, ये फिगर आपका इस तरह बन जाएगा। अब इसको आपका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ये सारा कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट कराता हूँ मैं 26th वाला। 26 sec theta plus tan theta is equal to P given sec theta plus tan theta is equal to P। आपको प्रूफ करना है sin theta is equal to P स्क्वायर माइनस 1 बाई P स्क्वायर प्लस 1। हम RHS लेके ये प्रूफ करेंगे, ईजी हो जाएगा। RHS P स्क्वायर माइनस 1 बाई P स्क्वायर प्लस 1। P की वैल्यू आपके पास है sec theta प्लस tan theta होल स्क्वायर माइनस 1, फिर ये भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए 1। सिर्फ पी को हटाए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस 1 एज इट इज, फिर दोबारा ये भी टर्म 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 एज इट इज। ये माइनस 1 को अगर आपको हटाना है तो सेक को चेंज करेंगे। इसका फॉर्मूला आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, रिमेनिंग एज इट इज लिख दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 को हटाना है तो यहाँ से आपको किसको हटाना होगा, यहाँ पर हटाना होगा टैन स्क्वायर को। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर को हटा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा प्लस ए 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे टैन स्क्वायर 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज लिखना है आपको 2 सेक थीटा टैन थीटा, सेक स्क्वायर ये इज इक्वल टू डालना है आपको, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा एज इट इज। यहाँ से आपको कॉमन लेना होगा 2 टैन थीटा, तो एक और टैन थीटा बच जाएगा, ये 2 और टैन थीटा कॉमन आ जाएगा तो सेक थीटा, यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन, एक और सेक थीटा प्लस है, यहाँ से बच जाएगा टैन थीटा।
देखिए ये 2 बराबर है कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल। क्या बच जाएगा यहाँ पे tan थीटा बाई सेक थीटा। tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा आपका sin थीटा। क्या बचेगा? sin थीटा। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS आप लिख सकते हैं। चलिए ये स्टैटिस्टिक का है, आप सबने करा ही होगा। ये मीडियन फाइंड आउट करना है। जैसे आपको पता है 27 वाला मीडियन में 3 बॉक्सेस होते हैं। एक बॉक्सेस क्लास इंटरवल गिवन है, दूसरा बॉक्सेस फ्रीक्वेंसी है, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ये गिवन है। और ये भी आपको गिवन है 6, 10, 12, 8, 8। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6, 6 और 10, 16, 16 और 12 हो जाएंगे 28, 28 और 8 हो जाएंगे 36, 36 और यहाँ पर 8 हो जाएंगे 44। ये 44, यहाँ पर n इज इक्वल टू भी 44 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर हो जाएगा 12, इसको एक लाइन मानना है। f हो जाएगा, ये CF हो जाएगा, ये हो जाएगा L। यहाँ पे लिखना है L इज इक्वल टू 20, F इज इक्वल टू 12, CF इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 44। इसको शॉर्ट करेंगे, n बाई 2 बना देंगे। 44 बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, n बाई 2 इज इक्वल टू 22। फार्मूला लिखे और h इज इक्वल टू 10 है, h इज इक्वल टू 10। अब फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये फार्मूले में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। L आपके पास है 20, n बाई 2 है 22, CF है 16, बाई F है 12, इंटू H है 10। 20 प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए आप। ये दोनों को अगर माइनस 22 और 16 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 22 6 बच जाएगा, इंटू यहाँ पर है 10 बाई नीचे 12। अब 6 1 6 2 12, 2 1 2 5 क्या बच जाएगा आपका? 20 प्लस 5 ये 25। ये आपका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। द सम ऑफ रेडियस, बेस, हाइट एंड सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर 37 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये यूज़ करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। सॉरी सिलेंडर है ये, इस तरह सिलेंडर दे रखा है, ये सिलेंडर दे रखा है, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा R। यहाँ पर गिवन है R प्लस H, सम ऑफ दे रखा है। R प्लस H कितना दे रखा है? 37 यहाँ पे दे रखा है। हाइट एंड रेडियस, यहाँ पे रेडियस एंड हाइट दोनों कह रहा है। रेडियस सम ऑफ द, सम मतलब प्लस, रेडियस और हाइट दोनों मिलाकर 37 दे रखा है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है आपको। टोटल सरफेस एरिया ये गिवन है 6 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आपको गिवन है। समझ आ रहा? यहाँ पर गिवन है आपको, तो इस तरह आपको लेना है। अब फार्मूला, बट फार्मूला हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई R इंटू R प्लस H इज इक्वल टू 1628। ये तो गिवन है क्वेश्चन में 1628। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई की जगह 22/7 क्वेश्चन में दे रखा है, और उसी तरह R, ये R प्लस H भी क्वेश्चन में है हमको 37 इंटू 1628 इस तरह आपको दे रखा है। ये R इज इक्वल टू 1628 इंटू यहाँ 1 डालेंगे और यहाँ पर 1 डालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/37। अब इसको कैंसिल किए, 2 1 2 8 2 1 2 4 इस तरह आप कैंसिल किए, 2 1 2 1 और 2 40 2 7 इस तरह सारा कैंसिल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा R इज इक्वल जाएंगे, R इज इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पर आपको 7। ये दो आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैंसिल करने के बाद फ्रॉम 1 से आपको लेना है। फ्रॉम 1 हमारे पास है R प्लस H इज इक्वल टू 37 है। R आपके पास है 7 प्लस H इज इक्वल टू 37, H इज इक्वल टू 37 माइनस 7, H इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ये दो आपको मालूम हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसलिए वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H, पाई 22/7। R स्क्वायर का मतलब आपके पास ऑलरेडी है 7, ये 7 इंटू 7 इंटू H भी आपके पास अभी आ गया 30। ये हो गया 7 और 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 30
ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4620 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आपका ये आंसर है सॉल्व। चलिए पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत 20 मार्क्स का आपको दे रखा है, आपको पता ही है। पार्ट बी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इफ ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी। ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए के अंदर जो वैल्यूज है वो भी सेम वैल्यूज बी के अंदर होंगे। तो ए सबसेट बी का मतलब वही है, ए के अंदर जो वैल्यूज रहेंगे वो बी के अंदर। सपोज एक डायग्राम लेंगे हम, ए है समझे, ये बी है, ये दोनों सेम है। तो ए सबसेट बी अगर रहा तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा आंसर ए ही। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला देखिए। और सेकंड वाला क्या दे रखा है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सेकंड में, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर ऑफ 3 इन द पॉलिनोमियल्स 2x पावर ऑफ 4 माइनस 5 माइनस, ये क्वेश्चन दे रखा है 2x पावर ऑफ 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ये है, ये x क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट क्या बता रहा है यहाँ पे, -5 बता रहा है। तो कोएफिशिएंट आप क्या लेंगे, -5 ही कोएफिशिएंट होगा। तो इसका आंसर होगा ए वाला बीटा आप ले सकते हैं। अब थर्ड वाला देखिए, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पासिंग थ्रू, एक 2,5 है और एक x,3 है, इसका आंसर है 2। तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। स्लोप का फार्मूला लेना है, स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आप ले सकते हैं, ये 3 माइनस आप ले सकते हैं 5 बाई x2 माइनस x माइनस और x1 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह आपको दे रखा है। तो अब यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाएगा, -2 बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 1 डाल लीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू -2, 2 इंटू एक्स 2x 2 टू द 4 इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू -2 इस तरफ ला लीजिए +4, 2x इज इक्वल टू माइनस कीजिए 2, ये दोनों कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा इसका आंसर बी। ये आंसर आपका करेक्ट है। चलिए फोर्थ देखिए, 108, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 108 का आप कैल्शियम ले लेना है। 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14 और 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये 2 पावर ऑफ 2 है, 3 पावर ऑफ 3 है। 2 पावर ऑफ 2 और 3 पावर ऑफ 2 कौन सा है, अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर से आपको 2 पावर ऑफ 2 और 3 पावर ऑफ 3, आंसर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ में। फिफ्थ वाला, द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये फिफ्थ वाले का आपका सोल्यूशन लेना है। फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, 3x + 2y इज इक्वल टू 6 और 6x + 4y इज इक्वल टू 18। ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, आपको पता ही है। आपको क्या लेना है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। A1 3/2, 2/4, 6/18, 3/6, सॉरी 3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2 2 और यहाँ से आप ले सकते हैं 3 2 = 3 6 और 2 1 = 2 3 आप ले सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। ये नॉट इक्वल टू है, करेक्ट है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे पैरेलल। नॉट इक्वल टू जब भी रहेगा, ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा पैरेलल। पैरेलल मतलब ये दो लाइंस कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या लिखेंगे आप, ए। इस तरह आप लिख सकते हैं। 6 वाला देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 बुक्स इज 110। ये बहुत ईजी है। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड टोटल कॉस्ट 2x, बुक्स 1 3y इज इक्वल टू 110। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा वाला आपका करेक्ट है, इसके अंदर से 6 वाले में आप इक्वेशन देखेंगे तो डी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 7th वाला देखिए क्या दे रखा है इसका, इफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4n-2 nth टर्म हो रहा है तो 10th टर्म क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10th टर्म का मतलब क्या होगा, आपको जहां पर भी n है आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा 10, 4 × 10 -2, 4 10 = 40 -2, ये हो जाएगा 38। 38 ए वाले का आंसर है, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 वाला देखिए,
If one quadratic equation root c is x square minus kx plus 36 is equal to 0, then the value of, ये क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, वहाँ पर फाइंड द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 दे रखा है, मतलब ये 4 रखना है आपको, जहाँ पर भी x से 4 रखिए, k इंटू 4 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप 0, 4 4 16, ये 4k प्लस 36 इज इक्वल टू 0 माइनस 4k, ये दोनों को ऐड कीजिए प्लस 52 इज इक्वल टू 0 माइनस 4k इज इक्वल टू इस तरफ ला दीजिए माइनस 52, k इज इक्वल टू माइनस 52 बाई माइनस 4, कैंसिल 4 1 4 कैंसिल कीजिए, 4 3 12, k इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 13। 13 का मतलब क्या होगा, डी वाला आपका करेक्ट है, डी वाला आपको लिखना है। 9th वाला देखिए, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, नेचर मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 और 9 हो जाएगा, 6 6 36, 4 9 36, क्या हो जाएगा 0, द रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसके अंदर बी वाला हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट है। 10th वाला देखिए, द सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर मतलब सम का S10 इज इक्वल टू आप ले लेना है, तो 10 नेचुरल 1 2 3 इस तरह 10 ले लेंगे, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और d इज इक्वल टू l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इसके अंदर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, S 10 है और a 1 है प्लस l आपके पास है 10, n/2 मतलब 10/2, 2 1 2 5 5 इंटू 11, ये हो जाएगा 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 55, तो आपका आंसर हो जाएगा C, ये आपका आंसर करेक्ट है। 11th, फ्रॉम द और ओग्योग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, इसके अंदर मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन आपका एक्स एक्सिस का मीडियन लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस क्या है देखिए, एक्स एक्सिस का मीडियन आपका हो जाएगा 30, तो यही आपका मीडियन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और 12th वाला, इन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम राइट सर्कल, आर इसको हम किसको कहते हैं, आर ऑलरेडी रेडियस को कहते हैं, ये भी आपको पता ही है, और 12th वाला आंसर आ जाएगा आपका डी, ये भी आपको पता ही है। 13th वाला देखिए, इफ द ई एंड नेगेशन ई कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत आसान है ये, पी ई इज माइनस माइनस पी नॉट ई इज इक्वल टू हमको पता है 1, तो इसलिए 1 में से 0.3 अगर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7, तो इसको आप आंसर लिख सकते हैं, बी वाला करेक्ट आप लिख सकते हैं। और 14th वाला देखिए, प्रोबेबिलिटी ई, यहाँ पे वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स है आपके पास, कोविड में वॉवेल्स होंगे ओ और आई मतलब के 2, और टोटल कोविड के वर्ड्स कितने हैं 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, और 2/5 कौन सा आंसर है आपका, सी वाला करेक्ट है, आपको लिखना पड़ेगा सी, ये 14th वाला। और 15th वाला ले लेंगे आप, ए ट्राइंगल ए बी सी 45 डिग्री 75 डिग्री, 45 प्लस 75, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 10 45 और 75, ये हो जाएगा 10 कैरी 1 80 120, ये हो जाएगा 120, तो टोटल 180 में से अगर 120 अगर आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60, और 60 डिग्री किसका आंसर है देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा 60, डी वाला करेक्ट है आपका, डी वाला 15th में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट 16th देखिए, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ए बी इज इक्वल 9 12 सेंटीमीटर्स है, फाइंड द, इसको भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, एक आपको डायग्राम लेना पड़ेगा इस तरह, क्वेश्चन नंबर इस तरह आपको डायग्राम लेना पड़ेगा, एक आपको दिया जाएगा एक 12 एक 9, अब ए बी सी बाय द पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप ले लेंगे तो ए सी इज इक्वल टू ये 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 9 9 81, 12 12 144 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 225, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, तो इसके अंदर आप देखिए ए सी इज इक्वल टू 15 मतलब सी वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा 16th हो गया, 17th वाला, एक ट्राइंगल दे रखा है, ये भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक 17th में एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सॉरी इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये 90 डिग्रीज रहेंगे, तो ये भी 90 डिग्रीज रहेंगे, 130 रहेंगे,
अब आपको क्या करना है, ये 90 और 130 को ऐड करना है। 90 प्लस 130 आपका हो जाएगा, ये 90 और 130 हो जाएगा, और ये भी 90 130 90, ये तीनों को ऐड करेंगे 310 हो जाएगा। और ये क्वाड्रिलेटरल 360 हो जाएगा। 360 में से 310 अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो ये 50 आपका कौन सा आंसर है, आपको देखना पड़ेगा। 50 डिग्रीज आपका आंसर है बी, ये आपको करेक्ट है। उसी तरह 18th वाला ये साइन थीटा इज इक्वल टू आपको 3/5 गिवन है, इसको अपोजिट बाई आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। ये साइड आपका अपोजिट साइड आपका पता है 3 हाइपोटेन्यूज साइड, ये आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी बाई द पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप ले लेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 5 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 9। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/, सारे वैल्यूज। फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा ए, सेकंड वाला हो जाएगा ए, थर्ड वाला हो जाएगा बी, फोर्थ वाला हो जाएगा सी, फिफ्थ वाला हो जाएगा ए, सिक्स्थ वाला हो जाएगा डी, सेवन्थ वाला हो जाएगा ए, एट वाला हो जाएगा डी, नाइन्थ वाला हो जाएगा बी, 10th वाला हो जाएगा सी, 11th वाला हो जाएगा डी, 12th वाला भी डी, और 13th वाला बी, 14th वाला सी, 15th वाला डी, 16th वाला भी सी, और 17th वाला बी, 18th वाला भी आपका सी, 19th वाला बी, 20 वाला ए। इस तरह हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। ये आप एक बार आपने सॉल्यूशंस देखा होगा, तो हम देखेंगे एक बार। फर्स्ट में ए सबसेट बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, ऑलरेडी हम सॉल्व करें, इसका क्या होगा ए, तो यहाँ पर आपको लिखना है ए। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ -5 लिखे थे, इसका भी आंसर है ए यहाँ पर। थर्ड में द जॉइनिंग 2 और 5, इसका हम सॉल्व करे थे, इसका आया था बी, तो यहाँ पर बी। फोर्थ वन इसका प्रोडक्ट फॉर्म लिखना है, तो सी हम लिखे थे ऑलरेडी सी। फिफ्थ इसका आंसर 0 आया था, 0 ऑलरेडी सॉल्व करें हम। सिक्स का 2 पेन्स और 3 बुक्स, तो इसका हम लिखे थे डी, तो यहाँ पर आएगा डी, और ये ए। और nth टर्म, 7th का हम nth टर्म सॉल्व करे थे ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। 8 वाला तो क्वाड्रेटिक इसका इक्वेशन का x की वैल्यू आपको, k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। तो k की वैल्यू क्या आई थी हमको, d 13 आई थी, 13th। नाइन्थ वाले में हमको आए थे रियल एंड इक्वल b, 9th भी आपका b 8 सॉरी d, यहाँ पर d है, मैंने b लिखा है। 9th b, 9th d सॉरी d, और 8 वाला d और 9th वाला b। 10th द सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर्स, इसका हम क्या लिखे थे, c वाला आया था, तो c। इसका मीडियन आपको फाइंड आउट करना है 30 अपर बाउंड्री का, तो यहाँ पर आपको लिखना है 11th में d, ये d। और 12th का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो 12th में तो रेडियस क्या होगा d, यहाँ पे d लिखे हम। ये आपको 1.7 0.7 यहाँ आया था, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे b, ये b। एक कोविड का आप लिखे थे ऑलरेडी हमको, और कोविड का आंसर आ गया था 2/5, ये 2/5 मतलब यहाँ से c, इस तरह हम सॉल्व करे थे। 15th वन में आपको इसका आपका आंसर आ गया था 15th वन में 60 डिग्रीज, तो d। 16th में आपका आंसर आया था 15 c, और 17th में इसके अंदर भी आपको 90 90 और 30 ऐड करें, तो इसका आपको आंसर आ गया था 50 डिग्रीज b। और 18th में साइन थीटा का, इसका भी आप ऑलरेडी सॉल्व करे थे, इसका आंसर आया था 4/5 c। और 19th वाला का आंसर आया था 2 ए बी, और 20th वाले का आंसर आया था आपको tan थीटा ए। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।